पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो कि हमने देखा है कि एक पैटर्न बना हुआ है कि या तो यकम को, जो महीने की यकम तारीख होती है, उसमें जो रद्दोबदल होना होता है कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की, वो होता है, और उसके बाद फिर 16 या 15 को, जो कि मिड ऑफ द मंथ होता है, उसमें जो कीमतों में रद्दोबदल होता है वो सामने आता है। व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि अब डॉलर की कदर में भी कमी वाक़ हुई है, और जब आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि क्रूड ऑयल की और ब्रेंट ऑयल की जो कीमत कम हुई है, तो उसके बाद वो हम भी देखेंगे कि हमारे यहाँ पे भी कीमतें कम होंगी। और मैं कल दोपहर, सारी दोपहर सती साहब ये देख भी रही थी, जब टिकट्स देख रही थी, तो उसमें भी ये था कि इतने % जो है वो कीमत कम होगी। लेकिन जब तमाम तो चीज़ें सामने आई, वो जो अहकामात सामने आए, जो नए नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो वो तो गाड़ी में वो जो रिजर्व की लाइट जलने वाली होती है ना, वो करीब थी, ठीक है। मैंने सोचा कि नहीं अशफाक, इस बार मिफ्ता इस्माइल पे भरोसा करो, इस दफ़ा मिफ्ता साहब ने कीमतें कम कर देनी है अशफाक सत्ती। लेकिन जब रात और शाम का टाइम हुआ, तो फिर उसके बाद आप देखें कि जो मेरे ऊपर बिजली बन के गिरी ना, आप सोचे, फ़ौरन मेरे दिमाग ने कैलकुलेट किया कि 30 या 40 ज़रबे 6, तो उसके बाद जो अमाउंट आया, तो मैंने कहा कि ये बड़ा... सुन लिया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उन्होंने कहा कि सती अपनी औकात में और ज़रा मुफ्ते पे ना रहो। उन्होंने फौरन कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। मुझे तो जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि इस फैसले की तायद नहीं करेंगी। अच्छा, ये समझ में नहीं आई। हमने देखा कि जी जो एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि जो तमाम तर मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं और जो साथ में जो वफाकी वजीर हैं, ठीक है, वो आपस में एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे थे और काफ़ी टेंशन हो गई थी। ये मैं पढ़ रही थी मुसलसल, जो टिकट्स भी आ रहे थे, जो खबरें भी आ रही थी, और मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई नहीं होनी चाहिए तो नहीं होंगी, लेकिन एंड में कौन जीता? मिफ्ता इस्माइल साहब जीत गए। बात यह है कि वज़ीर आज़म मीटिंग छोड़ के चले गए और मिफ्ता साहब पे उसका भी असर नहीं हुआ। मिफ्ता साहब, वैसे आपको किसी दिन मिफ्ता साहब आप हमारे साथ आए, एक अच्छे इट्स मॉर्निंग शो, तो आप आके ज़रा प्लीज़ हमें बताएं, और हम भी वाकई जानना चाहेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ हमें ज़रूर एक्सप्लेन करें कि भाई ऐसा क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए हम भी अंडरस्टैंड कर पाएँ, और ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई चीज़ है जो वाकई ही आपको लगता है कि बाद में हमारे लिए बेहतरी होगी, तो ऑफ कोर्स वी वुड अंडरस्टैंड एंड वी वुड डेफिनेटली ट्रांसफर इट टू द पीपल। लेकिन प्लीज़। अच्छा जी, हुआ क्या है कि जी जो पेट्रोल है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है तकरीबन 6 रुपये 72 पैसे, जिसके बाद अब अगर आप पेट्रोल लेने के लिए जाएंगे, तो वो जो बड़ा सारा सफ़ेद रंग का डब्बा है वो आपको बताएगा कि अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया तो उस पर आपको 233.91 पैसे, मतलब 234। हाँ, 234 होगी एग्जैक्टली। सती प्लीज़ मेरा मैथ्स मत खराब करें, बट 91 हैज़ इट्स ओन वैल्यू। जब पैसा की बात करते हैं तो आप उसको राउंड ऑफ करके 7 पैसे वापस करेंगे। बिल्कुल बात। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई बात ये है कि जहाँ पर रिलीफ दिया है वहाँ पर बनता है तारीफ करना। यहाँ पर मदिया नकवी बैठी इसीलिए है कि क्रिटिसाइज करें खामखा में। भाई डीजल सस्ता हो गया मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, पूरे 51 पैसे यानी कि 51 पैसाज जो है वो डीजल हो गया सस्ता। तो अब आप एक काम करें ना, इस वक्त जो है वो मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो है वो इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, हमारा जो है वो कंटेनर्स वगैरह सड़कों पे आ गए हैं, फ्रेट चार्जेस भी कम हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल में 51 पैसे कमी के बाद तो बहुत सी चीज़ें कम हो जानी चाहिए। जो ट्यूबवेल अगर चलते हैं डीजल से, या बाकी जो हमारे किसान भाई फ़ायदा उठाते हैं, कितने आज वो सुख का सांस ले रहे होंगे। मैं ये सोच रहा हूँ। 91 पैसे कोई मजाक नहीं होता है। 51 पैसे मजाक नहीं होता है। इट्स अमाउंट। वो असल में वो 233.91 में फंसी हुई थी ना, इसलिए। खैर जी, अवाम का क्या रद्दमल, क्या कहते हैं, रद्दमल है इस हवाले से। आप देखें कि मेरे दिमाग को 51 पैसे मेरे दिमाग को हिट कर गए। में रद्दोबदल को आप रद्दमल पे जी, अवाम का रद्दमल जो है ना, रद्दोबदल पे आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये ऐड करूँ कि कोई ऐसा सोर्स जो है उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पे चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि आवाम को तो यही होता है कि ये कम होने जा रहा है, 10 रुपये कम हो जाने हैं, बंदा उस हिसाब से अपने प्लान कर लेता है। लेकिन वो अचानक से रात को 12 बजे खबर आती है कि जी अब 6 रुपये बढ़ गया है। 15 तारीख को पेट्रोल कम करेंगे, पर उन्होंने कम नहीं किया और बढ़ा दिया। पहले 227 था, अब 234 कर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है सर पेट्रोल का हम यही कहेंगे कि एक बहुत बड़ा बम है, और इस गरीब बम पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये मैं टैंकी ना, यानी कि यही कि 2-3 साल पहले 700 750 में फुल करवाता, अभी ये 2500 में जाके फिल होती है। अगर आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो पाकिस्तान में भी सस्ता होना चाहिए। ये तो आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। अल्लाह माफ़ करे बाबा, ये हुकूमत को अल्लाह ही पूछेगा यार। ये हुक्मरान ये तो आराम से बैठ के अपनी अपनी सीटों पे, इनको फ्री का पेट्रोल मिलता है, सरकार फ्री का पेट्रोल देती है, आम आदमी जो है वो कहाँ जाएगा। इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, मरना भी है इन लोगों ने। कहा तो था कि कम होंगे और बढ़ा दिया तो परेशानी होगी। अच्छा, कोई तो मंतक होगी ना, वो मंतक क्या हो सकती है, मतलब हम तो नहीं समझ पा रहे।
मिफ्ता साहब बात नहीं कर रहे, तो मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नाक़िद रहे हैं मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ के। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकाला। भाई आप ही थोड़ी रोशनी डाल दें, मैं तो पेट्रोल नहीं डलवा रहा था, मैंने कहा आज सस्ता कर देंगे मिफ्ता साहब। मिफ्ता साहब ने उल्टा काम कर दिया। क्या वजह हो सकती है मुमकिन तौर पर इसकी? देखें, आप अच्छा कर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं डला रहे, थोड़ा सा आपकी बचत हो रही है। और देखिए बात यह है कि मैं भी थोड़ा सा शेल शॉक हुआ जब ये रात को पता लगा कि ₹7.25 लीटर जो है पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया उल्टा। तो उसमें जो मुमकिन वजूहात हैं वो इनकी जिसे कहते हैं कि डेढ़ होशियारी है। अच्छा। जुलाई के महीने में इन्होंने दुगना पेट्रोल मंगा लिया था जो जरूरत से ज्यादा। और आपने देखा होगा, याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे जिसमें कहते थे 60 दिन का डीजल पड़ा हुआ है, इतने दिन का पेट्रोल पड़ा हुआ है। अच्छा, वो जो ये वो महीना था जिसमें आलमी मार्केट में रेट जो है उस वक्त $100 से ऊपर था। उस वक्त इन्होंने मंगा लिया और इन्होंने मिसजज किया। नहीं, मिसजज नहीं। एक तो आपके मुल्क में वैसे ज़र मुबादला नहीं है और आपको जो है जितनी जरूरत है उतना मंगाते रहे, आपको डबल मंगाने की जरूरत क्या थी? अच्छा, वो जो है एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, आपको याद होगा कि ये पिछले दिनों डॉलर का बहरान था। तो उन दिनों में जब ये पेट्रोल आया होगा जो दुगना, तो इन्होंने हाई डॉलर रेट भी पे किया उसका। जाहिर है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तो अपनी जेब से तो $5 देने नहीं थे, तो वो एक दूसरी वजह बनी। और तीसरी वजह जो है, ये भी आजकल इन्होंने पिछले दिनों नेगोशिएट किया था इनसे, डीलर से, पेट्रोलियम डीलर से, कि उनके मार्जिन बढ़ा देंगे, ये जो ट्रक वाले हैं ये जो। और फिर इसके अलावा जो है अब जो है पेट्रोल की कंपनियों से भी इनका मुआहदा होने जा रहा है। अच्छा। तो 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से जो है जो आवाम को पास ऑन होना था वो इन्होंने सबको पास ऑन कर दिया पकड़ के। क्योंकि तो सऊदीया के साथ भी आगे डील हम देख रहे थे कि पेट्रोल के हवाले से वो भी होने वाली है। तो वो तो उधार, लेकिन फिर भी लाइक मुजम्मिल वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट। तो मतलब वही बात है ना कि मैं और सती हम तो समझने से कासिर, ऑफ कोर्स हम इस चीज़ के स्टूडेंट नहीं हैं, हम इस तो हमें था कि आप हमें ज़रा अच्छे तरीके से बता सकते, लेकिन आपको खुद इस बात की समझ में नहीं आ रही। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि आगे सूरत हाल की बेहतर हो सकती है? क्योंकि डॉलर जिसके हवाले से लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अभी 250 को टच करेगा, बड़े लोगों ने जी मार्केट से डॉलर धड़ाधड़ उठाना भी शुरू किए। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि उनके साथ सुथरी हुई कि अब पता चल रहा है जैसे जैसे डॉलर कम हो रहा है तो वो लोग जो कि मुल्क दुश्मन बने हुए थे मार्केट से डॉलर उठा के, अब उनको पता चला है कि नहीं भाई नहीं, हमसे गलती हो गई है। तो आगे आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, अगर डॉलर का रेट ये रहता है तो 15 दिन बाद तो रेट नीचे आना चाहिए, लेकिन 15 दिन बाद फिर वो नई साइकिल आ जाएगी जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF से वादा किया हुआ है हर महीने ₹10 पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का। तो 15 दिन बाद वो आ जाएगा तो फिर आपकी और हमारी किस्मत में महंगा पेट्रोल ही रहेगा। तो जो है सूरत हाल तो अभी अगले कई महीने तक ऐसी ही चलती रहेगी। और दूसरा ये कि डॉलर में भी मेरा थोड़ा सा व्यू मुख्तलिफ है। लोग ये समझ रहे हैं कि डॉलर जो है कोई हुकूमत ने बड़ी शानदार पॉलिसी इख्तियार कर ली और उसकी वजह से और जो है डॉलर लोगों ने होल्ड किया हुआ था। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि अगर कर्फ्यू लगाओ ना तो खाली दुकान भी भरी भी होती है। यानी कि उस खाली दुकान में कम सामान भी ना वो इतना काफी होता है, वो बिकता नहीं है, वो भी भरी भी रखती है। तो इस वक्त मुल्क में कर्फ्यू, माशी कर्फ्यू लगा हुआ है और माशी कर्फ्यू लगा हुआ है, दरामदात बंद की हुई है, LCs खोलने नहीं दे रहे और बैंक जाएं तो पैसे नहीं दे रहे, डॉलर नहीं दे रहे। तो वो एक, और फिर उस कर्फ्यू की वजह से लोगों ने कहा कि बिला वजह में हम भी थकेंगे, तो वो जो है उन्होंने भी नया काम नहीं किया, कारोबार नहीं कर रहे, सब बैठ गए खामोशी से। तो इसलिए खाली दुकान भी भरी भी लगी है आपको। जरा सा आप कर्फ्यू हटाएं, पाबंदियां हटाएं, आप देखिए आप साथ होता क्या है। चले वन वे और द अनदर इट इज वर्किंग फॉर देम बट नॉट फॉर द पीपल। लेकिन आपने कहा कर्फ्यू उठाएं, फिर देखिए होता क्या। तो फिर मेरे ख्याल से अगर हम होता क्या से हम डरे कि अभी देखिए फिर क्या बुरा हाल होगा, तो इट्स बेटर देन, क्योंकि ऑफ कोर्स मुल्क की जो मईशत के वाले से बात है तो फिर मुजम्मिल हम चाहे किसी भी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हो, जो सबसे बड़ा नैरेटिव दैट इज पाकिस्तान है ना। मदिया उसका नुकसान है ना, कर्फ्यू में आपको घर बैठना पड़ेगा, आप अपनी हरकत नहीं करेंगे, हिलजुल नहीं करेंगे, तो फिर आपके जो है आप घर बैठ के तो जिंदगी भर नहीं खा सकते। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर जो आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं और सबने अगर कारोबार कम कर दिया या बंद कर दिया तो मार्केट में सामान नहीं मिलेगा, फिर उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। मिसाल आपको देता हूँ बड़ी अच्छी
खाने की खुद नहीं तेल की आधी हो गई आलमी मार्केट में कीमत, यहाँ पे 1 रुपया कम नहीं हो रहा। यानी अच्छा, यहाँ पर तो वैसे भी रुपया भी कम नहीं होता, वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो वो ये जो है ये इसकी कम से कम कीमत जो 550 पे 500 रुपए किलो मिल रहा था, ये जो है 300 साढ़े मिफ्ता खुद कह चुके हैं अभी 2-4 प्रोग्रामों में कि 150-200 रुपए कम होते। लेकिन क्या है कि पाबंदी लगी हुई है, खुद नहीं तेल आ नहीं रहा, तो वो जो सस्ता तेल है वो जो है लोग उसको डबल कीमत में बेच रहे हैं। अच्छा, तो आने से याद आया, ये बताएं कि वो फैसला तो आ गया है यार भाई के हक में, आपके घर पे आ रहा है यार भाई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ रहा। लो जी, अभी तक चले जी, मुजम्मिल असलम साहब के घर भी जी हवा नहीं आ रहा और हमारे घर भी नहीं आ रहा, तो अब तो मेरे बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। ये देख लें कि तरीक़ेकार उन्होंने बता दिया कि जब ज़ाहिर है कि ज़्यादा महंगा पेट्रोल आपने ख़रीद दिया है तो आपने खुद तो बर्दाश्त नहीं करना, आपने आगे लेने पैसे उसके आवाम से भी कि हमने महंगा लिया था, कट दो पैसे। लेकिन अगर यही सस्ता पेट्रोल ले लेते और उसके बाद कीमतें बढ़ जाती तो यूँ ठक करके उस वक्त तो पेट्रोल पंप वाले भी सबसे आगे होते हैं, सारे मुनाफा हासिल करने में कोई पीछे नहीं रहता। बिल्कुल, लेकिन कल ना वाकई चीज़ का दुख हो रहा था बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि पेट्रोल की कीमत जो हो वो कम होगी। लोगों ने कहा ठीक है हम 12 बजे के बाद लगवाएंगे, लेकिन उसके बाद जब एकदम ऐलान हुआ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।